आपको लगता है गूगल एआई बस सर्च और ईमेल तक लिमिटेड है। सोचो, अगर मैं कहूँ कि आप फ्री में ऐसे काम करवा सकते हो जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे, और सब कुछ विथ 100% प्रूफ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ 10 ऐसे फ्री गूगल एआई हैक्स जो एकदम बिगिनर से प्रो तक हर कोई यूज कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं गूगल एआई की असली पावर। मैंने टच किया फर्स्टली जेमिनाई का मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर, इंटीग्रेट गूगल वर्क स्पेस विद जेमिनाई। ऐप्स में जा करके जेमिनाई को इनेबल करना है। उसके लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ ब्रिंग अप टुगेदर कर देगा। अब नीचे आपको गूगल वर्क स्पेस को इनेबल करना है, जिसमें कि आपका गूगल डॉक्स, जीमेल और बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। अब इसका वर्क कैसे होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को भी सेंड एनी पर्सनल ईमेल्स, मैसेजेस कर सकते हो। उससे पहले आपके पास ईमेल पे जितने भी मैसेजेस हैं वो आप बोलोगे तो विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स के आप जो भी मेंशन करोगे वो ईमेल सभी आ जाएंगे। अब जैसे कि मुझे 2 मेल रिसीव हुए हैं, एक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एंड सेकंड एक और है ईमेल। तो यहाँ देख सकते हैं गूगल बिजनेस प्रो का जो मेरे को मेल आया हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। मैंने बोला था 24 आवर्स का ये मेल जितने भी मुझे आए वो शो कर दो, तो यहाँ पर डायरेक्टली उसने शो कर दिया। अब सेकेंड फीचर के बारे में बात करते हैं, तो मुझे एक मेल ड्राफ्ट करना है, अपना पर्सनल मेल। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दिया और जस्ट पर्सनल मेल इसने ड्राफ्ट भी कर दिया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ से मेल सेंड भी कर सकता हूँ किसी भी पर्सन को। अब आगे क्या करते हैं, तो देखो, आस्क जेमिनाई टू वॉच यूट्यूब वीडियोस। आपके पास कोई भी वीडियो है उसके लिए आप क्या करो, जेमिनाई के को दे दो। अब जैसे लिंक कॉपी करोगे यूट्यूब की, कोई भी वीडियो, 1 वीडियो, 10 वीडियो या 100 वीडियो, उसकी लिंक को कॉपी करो और जेमिनाई पे आओ एंड जेमिनाई पे आने के बाद ये प्रॉम्प्ट दे दो। एक बार प्रॉम्प्ट को दोगे तो उस वीडियो को जा करके देखेगा एंड की पॉइंट्स जो भी हैं उसमें से आपके जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस का प्लान है वो सारी चीज़ें आपको बता देगा, जो भी उस वीडियो के अंदर कवर किया गया होगा। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो वीडियो था वो टूर्नामेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे था, तो उसके अंदर जो भी टेक स्टैक यूज़ किया गया है वो मुझे बता रहा है कि मैंने एआई कोड एडिटर से वो वीडियो बनाई गई है, एआई कोड एडिटर का यूज़ किया गया है, जनरेटिव एआई टूल्स का यूज़ किया गया है और क्या किया गया है, सारी फीचर्स उसने बता दिए और साथ में यूट्यूब वीडियोस लिंक भी कर दिया। अब क्या करना है आगे, आपके पास कोई एडिशनली मान लो कोई एक वीडियो है आपके पास ऑलरेडी, तो क्या करो, उसको एनालाइज करने के लिए एनी काइंड ऑफ वीडियो आप उसको अपलोड कर सकते हो और एक्सट्रैक्ट करने का की प्रोसेस होगा। ठीक है, अब जैसे ये वीडियो है मेरे पास, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे वेब होस्टिंग वगैरह करना है, फाइवर पे कैसे अकाउंट बना करके फाइवर पे गिग्स कैसे अपलोड करके आप क्लाइंट ले सकते हो। तो ये मेरे पास सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है। मैं इस वीडियो को दे दूंगा जेमिनाई को और बोल दिया है मैंने जो भी इसमें से टाइम स्टैम्प्स है वो बता दो कि इस टाइम पे ये हुआ है और ये सारी फीचर्स है। तो ये देखो निकाल करके मुझे दे दिया है कि क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर, और उसके बाद बता दिया गिग का ओवरव्यू, कैसे टाइम, किस टाइम स्टैम्प पे 30 सेकंड्स पे ये चीज़ हुआ है, 35 सेकंड में ये हुआ है, 1 मिनट पे ये हुआ है, सारा प्रोसेस जो भी हैपन हुआ है वो बता देगा। ये आपका नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर हमारा आता है डीप रिसर्च, जो कि फ्री है जेमिनाई पे। तो कोई भी आप फाइल हो आपके पास, उस फाइल को अपलोड करके आप उसको बोल दो एक फुल माइंड मैप आपको चाहिए और उसके बाद आप बोल दो पूरा का पूरा मुझे डीप रिसर्च चाहिए। आप चाहो तो डीप रिसर्च टूल को इनेबल भी कर दो और नहीं करते तो ऑटोमेटिक डीप रिसर्च हो जाएगा। स्टार्ट रिसर्च पे क्लिक करोगे। अब रिसर्च यानी एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप का पूरा ये रिसर्च करेगा। और रिसर्च में सबसे मेन बात क्या होती है, जैसे आप रिसर्च दोगे तो ऑन वेरियस सोर्सेज वेबसाइट्स में, अगर 100 वेबसाइट में वो चीज़ें करंटली मौजूद है, जैसे कि ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी रिवॉर्ड सिस्टम था, तो रिसर्च पे गए और जितने भी सोर्सेज पे इसको ये चीज़ मिली है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, वहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट करके लाएगा और आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा विथ डॉक्यूमेंटेशन। और सबसे मस्त बात, वेरियस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगा और उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको बना के देगा। अब क्या कर सकते हो, आप इसका ओवरव्यू लिख सकते हो, चाहे वो ऑडियो, देखो यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छे से ये क्रिएटिविटी के साथ साथ क्रिएट किया है पूरा का पूरा डीप रिसर्च के बाद। अब इसका एक और प्रॉफिट है कि आप इसका एक ऑडियो ओवरव्यू या फिर गूगल डॉक्स में एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हो, इस पूरे फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। शेयर पे अगर क्लिक करते हो तो आपके पास एक लिंक विजुअल होगी, उस लिंक से आप कभी भी किसी को भी शेयर कर सकते हो इस डॉक्यूमेंटेशन को। बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अभी आप इसको शेयर कर रहे हो
हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको समराइज करने बोलूँगा तो वो समराइज करेगा। देन यहाँ पर शेयर लिंक पे क्लिक करके आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हो जीमेल पे। ये डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। इस चीज़ को पूरा एक मेल में ड्राफ्ट करके आपको ये सेंड कर देगा। देखो मेल पे रिडायरेक्ट करेगा एंड वो कंटेंट जो हमने जनरेट कराया है जेमिनाई से वो पूरा ड्राफ्ट कर देगा। मान लीजिए आप टीम में वर्क करते हो, किसी को कोई चीज़ ड्राफ्ट करना है तो आप डायरेक्टली उसको ड्राफ्ट कर सकते हो इसका यूज़ करके जेमिनाई का। अब बात करते हैं, अगर आप साइड में क्रिएट पे क्लिक करते हो आपको 4 ऑप्शन है वेब पेज व्यू का। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की है उसका एक वेब पेज बना देगा, यानी वेबसाइट बना देगा उसी के अकॉर्डिंग, और सारे फीचर्स और सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस को आपको विजुलाइज कराएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ सारा प्लेटफॉर्म एज इट इज़ वेबसाइट में स्टेप्स के साथ इसने क्रिएटिविटी के साथ दिखा दिया है। साथ ही साथ आप इसका ऑडियो ओवरव्यू भी जनरेट कर सकते हो सेम प्रोसेस से, इसका क्विज भी जनरेट कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप इसका स्लाइड्स भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस किसी को भी शेयर करना हो इस वेबसाइट को तो बहुत अच्छी बात है, ये डायरेक्टली इसी होस्टिंग के थ्रू शेयर हो जाएगा, कोई भी इस वेबसाइट पे विजिट भी कर सकता है। यानी आपने एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की, उस डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो ऑडियो ओवरव्यू भी ले सकते हो, यानी ऑडियो आपने डाउनलोड करना है और बस ईयरफोन या फिर हेडफोन प्लग करना है और उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, सुन सकते हो, मस्त बैठ के चिल मार के एक पॉडकास्ट टाइप में ऑडियो जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इमेज जनरेशन के भी बारे में बताएंगे जो नैनो बनाना टूल आया है। अब सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो और इसमें क्रिएट पे वापस से जाते हो तो आपके पास इन्फोग्राफिक क्विज का सेक्शन है। इन्फोग्राफिक पे क्लिक करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये एक इन्फोग्राफिक सेक्शन टूल क्रिएट करेगा जो एज इट इज होगा, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होंगे। आपका ये टूल क्रिएट हो जाएगा एंड उसके बाद अब वापस से क्रिएट में जाते हो तो क्विज का सेक्शन होगा। क्विज के सेक्शन में क्लिक करोगे तो कितने क्विजेस आपको चाहिए 10 15 वो पूछ लेगा। अब वो क्विज को क्रिएट कर देगा। जैसे कि 10 क्विजेस को क्लिक किया हमने तो वो जो हमने डॉक्यूमेंटेशन दिया उसके अकॉर्डिंग क्विज है। यहाँ पर डायरेक्टली हम क्विज को खेल भी सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट में ये भी पता चल जाएगा कितने हमने आंसर सही किए हैं, कितने रॉन्ग आंसर किए, कितने राइट आंसर्स किए हैं। अब इसके बाद आपको स्टार्ट कर लेना है पूरा पूरा। मैं अगर आपको कंप्लीट करते हुए दिखाऊँ तो वो रैंडम मैंने आंसर्स को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और रैंडम आंसर्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते गए। ठीक है, इतना प्रोसेस कंप्लीट होते ही ये जो क्विज हमें दिख रहा है वो क्विज आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको रिमेंबर करनी है। तो उसके बाद डन पे क्लिक करके हम अगर इस क्विज को देखने ओवरऑल तो हमने 4 स्कोर किया, 40% हमारा रहा। और क्या कर सकते हैं, चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर लिंक पे क्लिक करके हम डायरेक्टली इस क्विज को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम नैनो बनाना इमेज जनरेशन टूल की तरफ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास एक हेडफोन है। ठीक है, हेडफोन का एक इमेज है, उसको ओपन कर लिया और मेरा खुद का एक फोटो है, मैंने ओपन कर लिया और मैंने इसको बता दिया हेडफोन मेरे सर पे लगा होना चाहिए, मस्त मैं म्यूजिक चिल्ड सुन रहा हूँ। गेमिंग करता हुआ हेडफोन है तो गेमिंग का सेक्शन मैंने बता दिया है। और नीचे एक चीज़ ध्यान रखना है जो मैं भूल गया था, वो आपको क्रिएट इमेज का नैनो बनाना टूल को इनेबल करके फिर आपको ये प्रॉम्प्ट को दे देना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और चैट हमेशा जब भी आप इमेज जनरेशन कर रहे होते हैं ध्यान रखना चैट आपने न्यू देना है। अब देखो ये जनरेट तो किया है, हेडफोन मेरे ऊपर लग गया है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको और भी अच्छा से जनरेट कराते हैं जिसमें लगे कि मैं गेमिंग करता हुआ लग रहा हूँ और गेमिंग के लिए हेडफोन है तो गेमिंग का सेक्शन हो। देखो ये कितना परफेक्शन के साथ ये इस इमेज को जनरेट किया। अब इस इमेज को आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो और आप देख रहे हो चीज़ें क्वालिटी कितनी इसकी मस्त आ रही है, मतलब क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। नैनो बनाना वन ऑफ द बेस्ट आप बोलोगे इमेज जनरेशन टूल तो लॉन्च हो चुका है, आपको यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने फोटो को दिया प्रोफेशनल लुक करने तो प्रोफेशनल लुक भी इसने मेरे फोटो को कर दिया है। आप अपने किसी भी फोटो को प्रोफेशनल टर्न कर सकते हो किसी भी वर्ड को देकर के। मान लीजिए आपके पास कुछ भी वर्ड्स है, इमेज टेक्स्ट जनरेशन के लिए इमेज है, टेक्स्ट है इमेज जनरेशन के लिए, तो आप उसको दे करके एक ब्लॉग पोस्ट प्लस इमेजेस के साथ एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो किसी भी टॉपिक पर। तो ये टॉपिक मैंने दिया तो स्टेज जनरलाइज सारा इसने पूरा पूरा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर दिया। अब ये ब्लॉग पोस्ट डायरेक्ट आप वर्डपैड पे लेते जाओ, वर्डपैड ले जाने के बाद इमेजेस को आप एक साथ यहाँ डाल दो और आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो जो ब्लॉगर ब्लॉग्स लिखते हैं
वो ब्लॉग्स डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, अपने वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं और इमेज भी जनरेट कर देगा। तो बल्क में आप नीचे आओगे तो शेयर पे क्लिक करके आप डाउनलोड इमेजेस पे क्लिक करोगे, एक साथ इमेज डाउनलोड हो जाएगा और वर्ड में जा करके आप उसको एक साथ इमेज को लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है गाइडेड लर्निंग की, जो स्टेप वाइज स्टेप आपको गाइडेंस देता है। आपके पास कोई भी एक आइडिया माइंड मैप है या फिर आपके पास प्रॉम्प्ट है, उसको आप देते हो तो पूरा पूरा गाइडेड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, कैसे चलता है। अभी देखो नया चैट पे क्रिएट करते हैं तो गाइड लर्निंग प्रोसेस पूरा इजीली आपको बताएगा, गाइड करेगा कैसे, मतलब आप क्वेश्चन क्वेरी करोगे वो आंसर देगा, चीज़ें पूछेगा आपको क्या चीज़ इसमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप देखो ये गाइड लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर है समझो, और उसमें आप गाइडेंस ले रहे हो, तो वो क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दोगे, वो आंसर करेगा, आपसे कुछ डाउट पूछेगा, सजेशन पूछेगा, आपसे पूछेगा, वो चीज़ें चलते रहेंगे, ठीक है। तो गाइड लर्निंग प्रोसेस में ये आपको समझना पड़ेगा। ये गाइड लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको क्वेश्चन एंड क्वेरीज जितना रेज करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होगी। एज अ टीचर आपने इसको समझना है और गाइडेंस के लिए मेंटोर होते हैं, मेंटोर आपको समझ के आप इस चीज़ को इनेबल करके जा सकते हो। पूरा का पूरा इसने इमेज जनरेट कर दिया आपको गाइड करने के लिए, आपने और भी चीज़ जनरेट करानी है आप कर सकते हैं। बात आती है कि गूगल जेमिनाई के अंदर जेम के जो ऑप्शन है वो कैसे आपको समझने हैं। एक्सप्लोर जेम पे चले जाओ, आप खुद के जेम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आप उसके लिए न्यू चैट नीचे आपको दिख जाएगा न्यू जेम, तो उस पर क्लिक करके आप ब्रांडेड वॉइस के लिए अपने तरीके जो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग जेम क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी क्रिएटेड जेम है उसका चलो यूज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक जेम है जो स्टोरी बुक जेम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं। स्टोरी बुक जेम सबसे टॉप में ही आपको फर्स्ट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और स्टार्ट करना है। जब आप स्टोरी बुक जेम देते हो तो आपके पास सबसे पहले प्रॉम्प्ट देना होगा। अब जैसे मान लो मेरे पास खुद का एक वर्ड डॉक्यूमेंट है तो मैं इसको ले लूँगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट को और सिलेक्ट करके दे दूंगा, मेरे बारे में है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये कहाँ से निकाला मैंने, मेरे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग मैंने बोला मेरे को डिस्क्राइब करो, उसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में बोला दे दो, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आकर के जेमिनाई को दे दिया और जेमिनाई यहाँ पर मेरे लिए एक स्टोरी बुक क्रिएट कर रहा है। देखो एकदम बुक, स्टोरी बुक, देखो द आर्किटेक्चर ऑफ ड्रीम्स बाय एक्सपो डेवलपर, अवे वॉज नॉट जस्ट अ मैन, सब कुछ यहाँ पर मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो इमेजिनेशंस है, वो सब कुछ ये लेकर के आ गया है पूरा एक स्टोरी बुक के अंदर। और बहुत क्रिएटिव है, लेफ्ट साइड में इमेज है, राइट साइड में डिस्क्रिप्शन है, लेफ्ट साइड में इमेज है, राइट साइड में डिस्क्रिप्शन है। और ये चीज़ मैंने कैसे किया, सबसे पहले चैट जीपीटी में गया और चैट जीपीटी को मैंने ये बोला कि मेरे चैट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो कुछ मेरे बारे में जानते हो उसको एक पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में करके मुझे दे दो। तो उसने पीडीएफ फॉर्मेट दिया और पीडीएफ फॉर्मेट ला करके मैं जेमिनाई की स्टोरी बुक जेम को दे दिया। और उसके बाद देने के बाद इसने मैंने बोला एक शॉर्ट सिंपल विजुअल इंगेजिंग स्टोरी बुक क्रिएट कर दो, तो इसने क्रिएट कर दिया। अब इसको डायरेक्टली आप किसी को शेयर भी कर सकते हो और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो डॉक्स में, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप डायरेक्टली इसको प्रिंट आउट पे क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लो, क्योंकि प्रिंट आउट में क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करोगे तो पूरा इमेज के साथ आपका डिस्क्रिप्शन सेम एज इट इज़ आएगा। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता है आपने अगर प्रिंट पे करके उसको सेव किया तो। अब बात आती है एट लास्ट जो बात करेंगे डेटा डैशबोर्ड जनरेशन की। आपके पास कोई फाइल है, मान लो ये मेरे पास मैंने एक गूगल से फाइल डाउनलोड की है जिसमें कुछ लोगों के रिजल्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बोलूँगा कि ये जो चीज़ है वो उसमें नेम ऑफ द डिटेल्स मान लो स्टूडेंट्स के जो सबसे ज़्यादा स्कोर किए होंगे, 2 स्टूडेंट्स के, ठीक है। ऐसे मैंने ये फाइल दे दिया, अब बोल दिया 2 स्टूडेंट्स के नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं इसके अंदर। तो समर चौधरी और ये जो नाम आए हैं कितना स्कोर किए हैं वो मुझे मिल चुके हैं। ऐसे मैं बोल दूंगा लिस्ट बताओ जो सबसे कम नंबर पाए हैं उनके। जैसे डेटा आपको जनरेशन करने के लिए डैश होता है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि डेटा कितना है, क्या है, कौन सबसे ज़्यादा टॉप किया है। आपको बहुत सारे मैनिपुलेशंस करने में, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। अब आप इसको बोलोगे कि एवरेज निकाल दो तो वो एवरेज भी निकाल देगा, व्हाट वाज द परसेंटेज एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर मैं ये दूँ तो एवरेज भी कैलकुलेट करके दे देगा। किसी पर्सन का नाम पता है तो उसका परसेंटेज भी निकलवा सकते हो। आपको खुद बैठ के कोई काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको दे दो और उसके बाद बोल दो कि ये चीज़ जो मुझे दिया है वो इंटरेक्टिव वे में चाहिए, यानी एक डैशबोर्ड बना दो। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम होंगे, आप उसमें क्लासेस सर्च कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो और इस सब चीज़ों को करके फिल्टर अप्लाई करके
आप उस स्टूडेंट्स के नेम देख सकते हो, कौन सबसे टॉप पे है, कौन सबसे बॉटम पे है, कौन किसने स्कोर किया है, किसने नहीं किया है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे। वो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें इसको समझा दो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए डैशबोर्ड के अंदर। तो कुछ ऐसा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको बना बनाया। आप इसको डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। सबसे मस्त बात ये है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू देखा है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपने देखा कि गूगल जेमिनाई का मैंने हिडन सारे फीचर्स बता दिए। अब मेरे पास एक वेबसाइट है, लुक है, उसको मैंने दे दिया और बोल दिया एक लैंडिंग पेज जनरेट कर दो इस वेबसाइट का, एज इट इज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लैंडिंग पेज जनरेट कर दो फॉर माई वेबसाइट, एक्सपो डेवलपर जो भी नाम हो वो आप दे दो। और आपने बोल देना है कि इमेज वगैरह सारी चीज़ प्लेस कर दो, ठीक है। तो वो एक पूरा का पूरा आपके लिए एक वेबसाइट जनरेट कर देगा विद इन अ सेकेंड्स के अंदर अंदर। तो ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ रिजल्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जेमिनाई के मैंने हिडन फीचर्स बताए, गूगल एआई स्टूडियो के हिडन फीचर अगले वीडियो में आने वाले हैं। देखो तब तक ये जनरेट कर चुका है, कुछ वेबसाइट ऐसा कुछ जनरेट किया है और प्रीव्यू वगैरह आप देखो तो कुछ ऐसा है। बट मैंने जितना इमेज में दिया था वैसा ही जनरेट किया है, इसको फुल्ली फंक्शनल नहीं बनाया और नीचे स्क्रॉल करते टाइम स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं किया है। तो अब आते हैं इसको समझाते हैं कि हमें कंटेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कंटेंट में बता देते हैं कि जो हमने वेबसाइट बनाया है उसको मोर फीचर्स वगैरह और भी ऐड कर दो और बिल्ड कर दो जैसा कि हमें चाहिए, ठीक है। कि जो भी एक फंक्शनल वेबसाइट होती है उनके जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स लैंडिंग पेजेस के हमको इसके अंदर इंक्लूडेड चाहिए। तो वो प्रॉम्प्ट आप दे दोगे और प्रॉम्प्ट देने के बाद सिंपल सेंड कर दो, फिर से कुछ सेकेंड्स का आपको वेट करना है। अब देखो ये चीज़ें नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहे, सर्विसेज दिख रहा है, आवर वर्क, आवर प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जस्ट इन सेकेंड्स में हमने बिल्ड कर दिया है, ठीक है। अब इसको शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाइए जिसमें गूगल एआई स्टूडियो के आपको हिडन फीचर्स पता चलने वाले हैं जो आपके वर्क को और भी ज़्यादा इजी बना सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।